हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो भी लोग CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज़ लेकर के आया है, जो कि आपका 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक होगा। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एजुकेटर्स जो होंगे वो पढ़ाएंगे, जैसे फिजिकल साइंस के लिए अंजलि अरोरा, केमिकल साइंस के लिए नरुल हुडा। इस तरीके से आपको मैथमेटिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज के लिए भी जो है एजुकेटर्स मिलेंगे। सो गाइज़, ये इसके लिए ये जो बैच है इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हो। और जो भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि हर मंडे को आपका नया बैच आते रहते हैं अनअकैडमी पे। आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक सब्सक्रिप्शन लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत कुछ जो है चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, जैसे कि इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं आपको। और अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें मिलती है, जैसे पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं। सो गाइस, आपको करना क्या है, बहुत सारे एजुकेटर्स देखिए यहाँ पे आपको CSIR UGC नेट के लिए तैयारी भी करवाते हैं। और जो आपके एक्सेल बैच है वो आते रहते हैं हर मंडे को। उसमें आपको इंग्लिश हिंदी सबका जो है मिलता है, बाइलिंगुअल चीज़ें रहती हैं और आप अपनी तैयारी जो है इसमें बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको जल्दी सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा रेफरल कोड यूज़ करके, जो कि है शिक्षा10। डिस्क्रिप्शन में बैचेस के लिए लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो और आप डायरेक्टली अनअकैडमी इंस्टॉल करके वहाँ से सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हाय गाइस, तो हम लोग जो अलजेब्रा पढ़ रहे थे आज हम लोग उसको और आगे पढ़ेंगे। और जो घात वाले क्वेश्चन जो देखे गए थे उसी क्वेश्चंस को आगे देखते हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चन और उससे अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं फ्री में IIT की एजुकेशन प्रोवाइड कराता हूँ। और फर्स्ट ईयर इंटर में जो भी लोग NCERT वगैरह की बुक्स पढ़ते हैं, यानी CBSE बोर्ड से हैं या ICSE बोर्ड से हैं, तो जिस भी बोर्ड से हैं, ISC बोर्ड से हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, किसी चीज़ का कुछ वो नहीं लिया जाता, उससे ना ही कोर्स सेल किए जाते हैं, कुछ नहीं। और ना उसमें आप देखोगे कि ये कोशिश है कि सबके लिए अफोर्डेबल चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, तो उसको जाकर सब्सक्राइब के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज देखते हैं अलजेब्रा और क्या है इसमें सीन, वो चीज़ देखेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ़ if 125 to the power x is equal to 3125, यदि ये है, ठीक है, तो x की वैल्यू बताओ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है। तो इसको आप जल्दी से करो, ठीक है, इसको करो। इसको कैसे करेंगे ये आप एक बार ट्राई करो, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। ठीक, हम लोग के यहाँ पे उद्देश्य यही है कि आपको सिखा दिया जाए कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। सिर्फ वीडियो ओपन की, वीडियो देख ली, वीडियो क्लोज कर दी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अब देखो करते हैं, जिन लोगों का हो गया और अच्छी बात है, और जिन लोगों का नहीं हुआ तो लोग देख लें यहाँ पर कि कैसे होते हैं क्वेश्चन। तो ये बेसिकली हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 का मल्टीपल होता है, यानी उसको 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाई 5 का ये रूल है। तो ये डिविजिबल बाई 5 है बोथ साइड, ये दोनों डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम लोग यदि 125 को 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख लें, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये x भी है तो 5 टू द पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये भी 5 का डिविजिबल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 5 जा 3125। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले देखो, पचम 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125। ठीक, तो ये क्या हो गया, 5 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब हम लोग
जानते हैं, जैसा कि पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि यदि आपके बेस इक्वल होते हैं तो आपकी जो पावर होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। मतलब यदि वो इक्वलिटी में है और यदि आपकी ये बेस भी इक्वल है तो इसका मतलब ये पावर भी इक्वल ही होगी। तो 3x क्या किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5/3। जो अच्छे लोग हैं, जो ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा उन्होंने क्वेश्चन लगा लिया होगा। और यदि आपने नहीं लगाया, आपने अभी अभी पढ़ना चालू किया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखो कि क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सही क्वेश्चन है, एक बार आपको ट्राई करने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जो आप लगाओगे वही आपको आएगा, बस सीधी सी बात है। कह रहा है इफ़ 2 to the power 2x minus y is equal to 16, ठीक। और एक और चीज़ कह रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 to the power x plus y is equal to 32। तो हमको बताना है x इंटू वाई, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो चलो लगाओ इसको भी जल्दी से, वीडियो पॉज करो और इसको लगाओ और बताओ कि क्या आया। तो चलो देखते हैं, ठीक है। यदि जिन्होंने लगा लिया बहुत अच्छी बात है। अब ये इक्वल है, इसको ऐसा बनाने के लिए इसको भी 2 to the power में लिखना पड़ेगा कुछ। 2 to the power 2x minus y, तो ये क्या हो रहा है, 2 to the power 4, ठीक। ऐसे लिख लिया तो 2x minus y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसको देखो, 3x नहीं है, 32 है, ये क्या है, 32 है, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5 और यहाँ ये 2 to the power x plus y। तो x plus y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लो, यहाँ से यहाँ पर लिख लो ज़रा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करो, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, तो 3 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x आ गया 3, y आ गया 2। एक्स वाई कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी 6, आपका आंसर आ गया, ठीक। ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं और देखने में ऐसा लगता है कई बार, जिन्हों की प्रैक्टिस नहीं है वो लोगों को लगता है कि कठिन है, लेकिन ऐसे कठिन होते नहीं हैं, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, एक ही टाइप के कुछ क्वेश्चन जो कि पावर वाले क्वेश्चन हैं, ताकि आपको जो है अच्छे से कमांड आपकी हो जाए इस पर। देखो कह रहा है इफ़ ये दिया है √5 to the power 7 डिवाइड √5 to the power 5 इज इक्वल टू 5 to the power p, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू बताओ, p की जो वैल्यू है बताओ, जल्दी लगाओ इसे। तो देखो कैसे लगा सकते हैं, ये तो सवाल बहुत ही इजी है, ठीक। जिन लोगों ने लगा लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात सॉरी। देखो इसको लिख सकते हैं, ये 5 रूट, यानी इसको ऐसे है √5 लिखा हो तो 5 to the power 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 7 पहले से लगा तो ये हो जाएगा 7/2 पावर में। और इसी तरीके से ये लिखा है √5 और इसको लिख सकते हैं क्या, √5 नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 to the power 5/2 ऐसे लिख लिया। अब ये डिवाइड में ना, इसको ऐसे अपॉन में कर दो 5/2, और ये देखो जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से भी कर सकते थे, सिंपली सिखा देते तुमको, ऐसे डिवाइड में है तो
इससे यदि वो सेम है, ये दोनों बेस सेम है, तो ये और ये सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहीं से ये चीज़ सीख लो। चाहे तुम ट्रेडिशनल मेथड देखो, पहले हम लोग इसमें लिखा और फिर हम लोगों ने ये चीज़ कर रहे हैं, या फिर ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लें कि 7/2 - 5/2। ठीक है, ये दोनों सेम है तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो 7/2 - 5/2 कितना होता है? 1 होता है भाई। 2/2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 2/2 आएगा, यानी कि 1, 5 यानी कि 5 आएगा। अब 5 जो है वो किसके बराबर है? 5p के। 5 यदि 5p के बराबर है, यहाँ तो 1 है ना। ठीक है, यहाँ भी चाहो तो लिख लो, तो 1 है ना, तो p की वैल्यू कितनी हो गई? p की वैल्यू तो 1 हो गई। फिर से समझो, ऐसे लिखा था हम लोगों ने, क्या किया कि इसको कैसे लिख सकते हैं? 5⁻7/2, क्योंकि रूट लगा है, रूट मीन्स होता है 1/2 पावर में 7/2, और ये हो जाएगा 5/2। और इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, क्योंकि ये बेस सेम है तो डिवाइड में क्या हो जाता है? सब्सट्रैक्ट होता है। 7/2 - 5/2 2/2 आएगा, कैंसिल होके 5⁻1। 5⁻1 इज 5p, p की वैल्यू 1। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी टाइप का क्वेश्चन बताया गया था पहले ही, तो ये तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोई और क्वेश्चन बताया जाए। ये क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया क्या है, मतलब सही है, जिनको आता है उनके लिए तो बहुत जल्दी वो ये काम कर सकते हैं। इनको इवन जिनको नहीं आता, ये थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आ जाएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू बतानी है, ये दिया गया है, ये भी दिया गया है। ए की वैल्यू बतानी, कह रहा है a⁻1/3 11 है। ठीक, क्या है? 11 है। तो a⁻1/3 यदि 11 है तो a क्या है? a 11 का क्यूब है। एक्चुअली a की वैल्यू नहीं बतानी, इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी। सॉरी, किसकी वैल्यू बतानी? ये जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, a है 11 का क्यूब, यहाँ 1/3 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा क्यूब, और ये होता है 1331। ठीक, ये होता है। अब देखो इस इक्वेशन में रखो भाई a² माइनस ये, तो a कॉमन ले लो इससे, तो a कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा a - 331। अच्छा, ये a जो है इसकी वैल्यू तो है 1331, अंदर भी लिखो 1331 माइनस 331। ये देखो, ये इससे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना आएगा? बस आ गया, आपको समझ गए। 1000 मल्टीप्लाई कराया, कितना हो गया? 1331, और ये 3 0, और आंसर आपका आ गया आंसर। अब देखो इसको एक बार फिर से देखो कैसे किया, क्या हो। a⁻1/3 11 था, तो a 11 का क्यूब हो जाएगा, यानी 1331। ठीक, अब a कॉमन ले लिया हमने। अच्छा देखो, एक बात समझो यहाँ पर, ये इस इक्वेशन को देखो, यदि यहाँ पर तुम वैल्यू रख दोगे 11 की, यहाँ पर 121, और यहाँ 11 रख दोगे और मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमको इक्वेशन सॉल्व करनी भी आनी चाहिए। कैसे इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट टर्म में सॉल्व कर लेते हैं, सरल वे में इसको सॉल्व कर ले, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो हमने इसे ए कॉमन कर लिया, ताकि हम यहाँ जो मल्टीप्लाई, ये जो फालतू कैलकुलेशन हो रही थी या हो सकती थी, इसको हम कम कर लें। ठीक, तो हमने इसको कम कर ली। अब यहाँ पर देखो, ए की जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो वहाँ से आई वो हमने रख दिया यहाँ पर। अब 331 से 331 घट जाएगा, ये 1000 बचेगा, आ गया आंसर हमारा। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ये देखो, और ये। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी,
ये चीज़ें जो मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और जो भी पावर वाले क्वेश्चन आएंगे वो आपसे हो जाया करेंगे। तो चलिए फिर लाइक करिए आप इस वीडियो को, कमेंट करिए आपको जो कमेंट करना हो, जो आपको कहना हो उस पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।